दोस्त कहते हैं कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। अगर कुदरत पर भी ये नियम लागू होता है तो समझ लीजिए कि एक वक्त बाद इंसान भी धरती से विलुप्त हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो ये मत भूलिए कि बिग स्टोरी पीरियड में भी हमने कोई जीवों को खोया था। ये वो विशालकाय जानवर थे जो धरती पर अपना राज किया करते थे, लेकिन बदलते तापमान और जलवायु के साथ उन्हें धरती से विलुप्त होना पड़ा। इसे पता चलता है कि धरती पर हर कोई एक टाइमलाइन लेकर आता है, जिसके बाद वो प्रजाति धरती से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। आज भले ही धरती पर हमारा बलबला है, लेकिन एक समय बाद हमें भी इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में धरती से विलुप्त हुए इन 15 जीवों के बारे में। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। 15वें नंबर पर आता है वेस्टर्न अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरोस को आखिरी बार 2011 में देखा गया था। उसके बाद से 12 साल लगभग हो गए इस जीव का वंशज नहीं दिखाई दिया है। यह पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला काले रंग का गेंडा था। इसका खात्मा ज्यादातर शिकार की वजह से हुआ है। 14वें नंबर पर आता है पिंटा जायंट टोर्टोइस। तो 10 साल पहले ही विलुप्त हुए हैं। इन्हें आखिरी बार 2012 में देखा गया था। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वाडोर के पिंडा आइलैंड में पाए जाते थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके रहने वाली जगह को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 17वीं शताब्दी से इनके मांस के लिए इनका शिकार किया जाता था। पिंडा आइलैंड पर बकरियों के आने की वजह से घास और झाड़ियों की कमी होने लगी। इनका खाना भी कम पड़ने लगा, जिसके कारण ये प्रजाति धरती से विलुप्त हो गए। पायरेनियन आइबेक्स, ये बेचारे तो साल 2000 से 2003 के बीच ही खत्म हुए हैं। आमतौर पर फ्रांस के कैंटाब्रियन माउंटेन्स और उत्तरी पायरेनियंस में पाए जाते थे। इन्हें भी शिकार करके खत्म कर दिया गया। इनकी सींगों, खालों और हड्डियों के लिए इनका शिकार किया जाता था। इसके अलावा इनके इलाके में अन्य घास चरने वाले जीवों के आने की वजह से चारा भी खत्म हो गया और धरती से ये जीव विलुप्त हो गए। रोंटोट्रोक्सिनल 90 के दशक में खत्म हो गए। ये घोंगे की एक प्रजाति थी जो सिर्फ अमेरिका जैसे बड़े देशों में पाई जाती थी। अब ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। इसके खत्म होने की कोई खास वजह तो कहीं नहीं बताई गई है, लेकिन माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन से इसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ और ये धरती से विलुप्त हो गए। गोल्डन टोड तो 80 के दशक में खत्म हुए। सुनहरे रंग के मेढक को आखिरी बार 1989 ईस्वी में देखा गया था। ये आमतौर पर कोस्टा रिका के क्लाउड फॉरेस्ट में पाए जाते थे। इनके विलुप्त होने के पीछे की वजह है तेजी से होता हुआ जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और फंगस इन्फेक्शन। यूनान लेक न्यूड भी 70 के दशक में खत्म हो गए। ये एक खास तरह के सिलेमेंडर यानी छिपकलियां होती थी जो चीन के यूनान प्रांत में पाई जाती थी। 1979 के बाद इन्हें कहीं भी देखा नहीं गया। माना जाता है कि इनका रहवास खोने, प्रदूषण और अन्य प्रजातियों के जीवों के आने की वजह से ये विलुप्त सा हो गए। कैप्सियन टाइगर को 1970 में ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 2003 में की गई थी। ये बाघ आमतौर पर पूर्वी तुर्की, उत्तरी ईरान, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के आसपास का इलाका, मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक मिलते थे। इन्हें चीन, रूस और यूक्रेन में भी देखा जाता था। ये साइबेरियन और बंगाल टाइगर के बीच की आकृति के होते थे। इन्हें बालखास टाइगर, हिरकेनियन, तुर्केनियन, मजंदारन टाइगर भी बुलाया जाता था। ये इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से समाप्त हो गए। काकावाही पक्षी को आखिरी बार 1963 ईस्वी में देखा गया था। ये शहद खाते थे। आमतौर पर हवाई द्वीप पर ही मिलते थे। ये पक्षी 5.5 इंच लंबा होता था। सुंदर नारंगी रंग में हुआ करता था, या यूं कहे कि स्कारलेट रेड कलर में। जंगलों का नाश होने से ही इन पक्षियों का घर बिखर गया। मच्छरों की वजह से पक्षियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। शहरों के बनते ही कुत्ते और बिल्लियां इनका शिकार करके खाने लगे। बुबल हेड बीस्ट भी 50 के दशक में ही खत्म हो गया था। ये आमतौर पर सहारा रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में पाया जाता था। यह एक एंटीलोप था। ये रेत के रंग का ही होता था। मोरक्को और मिस्र में भी दिखते थे। 19वीं सदी में इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। वजह थी कोकोलियन मिलिट्री द्वारा इनकी पूरी आबादी को मार डाला गया था। कहते हैं कि आखिरी जीव को 1902 में मारा गया था, लेकिन कुछ जीव बच गए थे जो 20वीं सदी के आते आते खत्म हो गए, क्योंकि ये इंसानों के बढ़ते वर्चस्व में जीवित नहीं रह पाए थे। क्रेसेंट नेल टेल ब्लाबी भी 50 के दशक में धरती से गायब हो गए। इन्हें बेरोंग भी बुलाया जाता था। ये छोटे मार्सुपियल जीव थे। घास खाते थे, झाड़ियाँ खाते थे।
आमतौर पर दक्षिण पश्चिम और मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। इन्हें आखिरी बार 1956 ईस्वी में देखा गया था। इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं दिखे। शहरों के बनने से इनके घरों का खात्मा हो गया। ये नई जगह पर खुद को नहीं बचा पाए, इसलिए ये जीव धरती से धीरे धीरे खत्म हो गए। जापानी सी लायन भी 50 के दशक में विलुप्त हो चुके थे। हालांकि इनका एक आखिरी जीव 1970 में अंतिम बार देखा गया था। ये समुद्री लायन जापानी आर्किपेलागो और कैरियन प्रायद्वीप के आसपास ही रहते थे। ये रेत पर ब्रीडिंग करते थे। इंसानों ने इनका शिकार 1900 ईस्वी तक बहुत तेजी से किया था, जिसकी वजह से इनकी मात्रा में कमी होती चली गई। फिर ये विलुप्त हो गए। जेरसेस ब्लू तितली को आखिरी बार 1941 ईस्वी में देखा गया था। इसके बाद यह खूबसूरत तितली दुनिया से लापता हो गई। इसके विलुप्त होने की असली वजह इंसानों द्वारा विकसित किए जा रहे शहर थे। इसके पंख चमकीले नीले रंग के होते थे, जिन पर सफेद बिंदु बने होते थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। तस्मानियन टाइगर 30 के दशक में विलुप्त होने वाले ऐसे जीव थे, जिन्हें आखिरी बार 1936 ईस्वी में देखा गया था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखे। आगे से ये किसी भेड़िए की तरह दिखते थे, जबकि शरीर के पिछले हिस्से पर बागों जैसी पट्टियां बनी होती थी। ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ही पाए जाते थे। मुख्य रूप से ये शिकार की वजह थी, लेकिन कुछ जंगली जीवों ने भी इनका शिकार किया था, जिससे आबादी कम होती चली गई। इसके अलावा बीमारियों ने भी इन तस्मानियन टाइगर्स की जान ले ली। सिलियन वुल्फ भी 20 के दशक में खत्म हो गए। ये ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति थी, जो 1924 में खत्म हो गई। ये सिसिली और उसके आसपास 21,500 सालों से रह रहे थे, लेकिन 20वीं सदी में विलुप्त हो गए। वजह आज तक पता नहीं चली, लेकिन आशंका सिर्फ और सिर्फ शिकार का ही है। पैराडाइज पैरोट ने 1920 के दशक में विलुप्त हो गया। 1927 के बाद से देखा नहीं गया। ये दीमक के बमीठे में अपना घोंसला बनाते थे। अब न बमीठे बचे न इनका घर। इनके विलुप्त होने की बड़ी वजह थी बढ़ता चरागाह, जंगलों की कटाई, जंगल की आग, शिकार, कुत्ते और बिल्लियों द्वारा मारा जाना था।